हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक सर्टिफाइड रेकी हीलर हूँ, रेकी मास्टर, करुणा रेकी मास्टर। मैं क्रिया योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। अभी मेरी फ़िलहाल NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो पढ़ाई है वो चल रही है। और इसके अलावा मैं टैरो में, एंजल थेरेपी में, एंजल कनेक्शन एंड एंजल कार्ड रीडिंग में भी सर्टिफाइड हूँ, क्रिस्टल हीलिंग में भी सर्टिफाइड हूँ और छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये जो मेन चीज़ें हैं इनमें मैं सर्टिफाइड हूँ और आगे भी मैं सोच रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को करने का। मैं आपको क्या कर बता सकती हूँ या कैसे गाइड कर सकती हूँ या क्या मैं गाइड करती हूँ अपने लोगों को। इट्स लाइक कि सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं आपको साइंटिफिक और जो अभी जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। टैरोस को एक डिवाइन टूल है ये और इसको उसी की तरीके से यूज़ करना चाहिए जिस पर मैं बिलीव करती हूँ। आप अपने आप को सही करें। सारी प्रॉब्लम, मैं हमेशा कहती हूँ, पुरानी वीडियोज़ भी उठा के देख लेंगे, सारी प्रॉब्लम चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी टेंशन हो, आपका रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, एनीथिंग, इट्स रिलेटेड टू यू। ये आपसे शुरू होती है और आप पे खत्म होती है। वट एवर यू आर क्रिएटिंग, वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, वो आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो मैं ट्राई करती हूँ लोगों को गाइड करने का कि आप अपनी उन चीज़ों को कैसे ठीक कर सके, उन कमियों को कैसे ठीक कर सके। यस, ये टाइम लेता है, ये एक दिन का काम नहीं है, एक रात में वन नाइट चेंज नहीं आता, क्योंकि आपने इतने सालों से अपने जो ब्रेन है उसको प्रोग्राम किया हुआ है गलत ढंग से, उसे रीप्रोग्राम करना क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? बट वो ऐसा भी नहीं है कि हम उसे बोलें कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप उस चीज़ के यूज टू हो जाते। धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से काम करने लगता है जिस तरीके से आप चाहते हैं, राइट? ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब रीडिंग करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा सिलेक्शन वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिस तक पहुंचेगी, जिसको अपनी करंट एनर्जी जो है वो लगेगा कि ये मेरी करंट एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे की रीडिंग को देखेंगे, ठीक है? व्हाट्स योर करंट एनर्जी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, poised. And bottom of the deck है here and now. Okay. So मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे 2-3 तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, सो मैं वन बाय वन बताती हूँ। आप देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। पहला मैसेज, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या कोई क्रश है, ठीक है, या आप किसी को लाइक करते हैं, या आपको लग रहा है जैसे लाइक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं एंड यू आर थिंकिंग कि ही इज योर मैस्कुलिन, ही इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट और आपको सारी चीज़ें करनी है, जर्नी करनी है एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है, अच्छा ट्रिगर मत होइएगा प्लीज़, अगर आपको नहीं लग रहा है आपकी एनर्जी है प्लीज़ स्किप दैट। बट आप जिसको भी समझ रहे हैं फिलहाल, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं और जिसको भी आप समझ रहे हैं वो पर्सन नहीं है, ठीक है? यस, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ख्यालों में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है? ये दूसरा मैसेज है। आप ख्यालों में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, आप सोच बहुत कुछ रहे हो, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मैस्कुलिन की एनर्जी एक्शन लेने की एनर्जी होती है, ठीक है? आपको शायद ये लग रहा होगा कि नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है, इस टाइम पे अभी ऐसा, या प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लग रहा है कि ये अभी सही वक्त नहीं है और इस टाइम पे अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, या फिर मुझे अभी सिर्फ इस पे सोच विचार करना है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि आपको जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए आपको एक्शन भी लेना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये सबके लिए है, आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब आपकी एक्शन लेने की एनर्जी, आपका जो पावर होता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका पावर,
ठीक है। इन चीज़ों को रिक्लेम करना, इन चीज़ों को आपको अपने आप के लिए उसको पाना है, ठीक है। यस, अगर आप इस एनर्जी में हो करेंटली कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच बहुत कुछ रहे हो, आप चाहते बहुत कुछ नया हो, आप चाहते बहुत कुछ हो, पर कुछ हो नहीं रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो, आप अटक चुके हो, ठीक है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ तरीके के फियर है, कुछ रिजेक्शन के फियर है, तो फिर ये रीडिंग आप देखिए, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे एक चीज और है, बिकॉज यांग जो एनर्जी है वो सेंटर में आई है, इट मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को पेट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब वो बीमारी हो सकती है या चक्रास में प्रॉब्लम हो सकती है। चक्रा में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली बात है वो बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो ही जाती है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्क एंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा देखिए, जो कार्ड गिरा है वो मैं इसे ले नहीं रही हूँ, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा मैसेज है, ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। सो मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एक जो है ये स्टार बना हुआ है, बेसिकली इट्स अ सिंबल, शिव शक्ति बोलते हैं कि फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन का जो है मरकाबा भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो रही है, ठीक है, कि देखिए आपकी इंट्यूशन ज्यादा जानती है। इफ आई एम सेइंग कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, बट आपके लिए एक पर्सन है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये भी आपकी फीलिंग हो सकती है, आपकी गट फीलिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लिए ही आपकी कुछ गट फीलिंग आ रही हो। इट्स अप टू यू, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ अभी, तो मैं इसे शॉर्ट नहीं बोलूंगी। बट जो यहाँ पे एनर्जी है, अगर आपकी ये एनर्जीज मैच हो रही है और आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो ये कह रही है कि इस चीज में अभी आप स्टक हो, इस चीज में अभी आप बहुत टॉक्सिक जो है रिलेशन होता जा रहा है, और ये आप डिजर्व नहीं करते हो, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, कुछ बेटर डिजर्व करते हो, कोई नई लाइफ डिजर्व करते हो, ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन सही बोल रही है, तो आपको उसको सुनना चाहिए, ठीक है। अभी हम कार्ड ले लेते हैं। ये मैंने ये नीचे गिर गया था तो मैंने इसको उठा लिया और ये एक्स्ट्रा मैसेज की तरह मैंने लिया है, ठीक है। अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं, 2 कार्ड लूंगी मैं इसमें से। थैंक यू सो मच। Romance angels are helping you detach from the situation. Thank you so much angels. And bottom of the deck है, ask Archangel Michael to help you with this situation. Okay, so अब मैं कंफर्म हूँ इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है अभी करंटली वो जिस भी सिचुएशन में है या किसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर देम, उनको उससे डिअटैच करना है, और यहाँ पे एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनके अंदर से गट फीलिंग आ रही है या जिनके अंदर से ये महसूस हो रहा है उनको कि पर्टिकुलरली अभी अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप उनके लिए नहीं है, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी उनके लिए नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली उनके लिए उनका काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये फीलिंग उनको आ रही है, एंड अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आपको सही फीलिंग आ रही है। बट इस इंसान को पाने के लिए जिसमें एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसको पाने के लिए सबसे पहले आपको इस सिचुएशन से पूरी तरीके से डिटैच होना पड़ेगा, इस पर्सन से जिसके भी साथ आप डील कर रही है, सिचुएशन से। कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में अभी कोई भी ना हो, पास्ट में कोई हो, आपका ब्रेकअप हुआ बट स्टिल आप उस ब्रेकअप से ओवरकम नहीं हुए हो, आज तक वो चीज हर्ट करती हो, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन से ओवरकम करना है, उस चीज से निकलना है, अपने कॉर्ड्स को कट करना है, तब जाके आपकी लाइफ में जो ये पावर है ये आएगी। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान आएगा, ठीक है, ये आपकी अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी है जो आएगी। जब ये आएगी तो बाकी चीजें भी आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसमें से काट लेते हैं।
आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, रिस्पेक्ट करो खुद की इंट्यूशन को, खुद को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइफ फोर्स, ओपन कम्युनिकेशन, अर्थ कनेक्शन, ओके। एंड यहाँ पे है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, ठीक है। चलिए पहले मैं आपके लिए मैसेजेस पढ़ देती हूँ इसमें से। एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड, ठीक है। यहां पर है गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। एंड यहाँ पे है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डेविल का एनर्जी आ रहा है, एरीज का, बट फिर भी जो ये ग्रीनरी है और जो ये चारों तरफ इनके ये बना हुआ है, तो मुझे ये ना काफी अर्थ की वाइब दे रहा है, ठीक है, अर्थ एनर्जी की वाइब दे रहा है। अब हम मरकरी की बात करें तो मरकरी भी जो होता है ना वो अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अपना ये हो जाता है वर्गो, ठीक है। तो हमारा जो मरकरी है वो भी अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे भी हमारे पास अर्थ है। सो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ इसके माध्यम से, ओके। सो मुझे जो पहला मैसेज इससे आया है वो ये आया है कि ये जो भी कनेक्शन है, ठीक है, सी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको पता है उनका डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, ठीक है, बट उनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। मे बी हो सकता है कि वो पर्सन जो है उनकी रीत से बाहर हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कभी उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे इसका कार्ड भी है, कभी उनके बीच में बातचीत नहीं हो। समटाइम्स उन्हें इंट्यूशन आ रहा हो, उनकी गट फीलिंग बोल रही हो कि कुछ तो है, कुछ कनेक्शन तो है इस पर्सन के साथ, पर वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, हमें जब ऐसी चीजें मिल जाती है ना हमारे दिमाग को, तो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे डिटैच का कार्ड उन लोगों के लिए ये कह रहा है कि ऑब्सेशन नहीं रखना है, अगर आपका है तो आपके पास आएगा, ठीक है। कि अर्थ एनर्जी है, और हम अगर टैरो को देखें तो जो अर्थ की जो पेंटिकल की एनर्जी होती है वो सबसे स्लो एनर्जी होती है, राइट। सो अर्थ एनर्जी जो है वो यहाँ पे कनेक्शन को स्लोली बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। अब लाइफ फोर्स की यहाँ पे बात है, डिवाइन पैशन है, सेंसुअल सेक्सुअल पावर इंक्रीज, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन में यहाँ पे यांग एनर्जी भी आई है, तो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे काफी ज्यादा, पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे काफी ज्यादा। तो डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं कि आपको ये सोच समझ के डिसीजन लेना है। इफ यू आर कंफर्म्ड कि हाँ ठीक है यही चीज है, यही होने वाली, हो सकता है कि इंटीमेसी भी हो, बहुत सारी चीजें इन सब में आती हैं, बट आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना है। इफ यू आर ओके देन ओके, इफ यू आर नॉट तो आप उस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मार्च में आ जाएगा, स्लो है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ एनर्जी है वो ये बता रही है कि ये जो है ये कनेक्शन स्लो चलेगा, धीरे धीरे जो है ये चीजें कितना आग पकड़ेगी ओके। सो ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वैसे तो टॉपिक नहीं है बट यहाँ पे मुझे आ रहा है मैसेज तो मैं दे रही हूँ। ये इनकी उम्र भले ही आपसे ज्यादा हो कम हो डजेंट मैटर, ये यंग लुकिंग है, ठीक है, फिट बॉडी है, यंग लुकिंग है, ओके। एंड यहाँ पे जो है अर्थ कनेक्शन, तो अर्थ कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस चीज को स्लोली चलाओगे, मतलब जल्दबाजी नहीं करोगे, हाय क्यों नहीं बात कर रहा, हाय क्यों नहीं आ रहा, कब होगा, टाइम निकल रहा है, ये वो, अगर आप इसे डिवाइन टाइम पे होने दोगे, डिवाइन के तरीके से होने दोगे, तो डेफिनेटली ये अर्थ कनेक्शन यानी 3D में मैनिफेस्ट होगा, ये कनेक्शन डेफिनेटली होगा। अभी आपको लग रहा होगा नहीं होगा, शायद पॉसिबल नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन आपको उसी पेस में काम करना पड़ेगा जिस अकॉर्डिंग जो है डिवाइन चाहता है, जो डिवाइन की टाइमिंग है, ठीक है। आपको अपनी कम्युनिकेशन को ओपन करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है गेट वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, लेकिन ज्यादातर मुझे इस कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने हार्ट को हील करो,
बहुत सारी बातें आपके दिल में ऐसी हैं जो आपने नहीं कही हैं या आपने नहीं सुनी है, ठीक है। तो एक मेथड होता है, मैं कॉर्ड कटिंग का हमेशा बताती हूँ, जो पुराने लोग जानते हैं। तो आपको कॉर्ड कटिंग करते समय अपने पर्सन को या जिस भी बंदे से आप कॉर्ड कटिंग करना चाह रहे हैं, डिटैच होना चाह रहे हैं, अपने एनर्जीज को रिलीज करना चाह रहे हैं, आप उनको इमेजिन करेंगे, जो दिल में है बोलेंगे, जो और वेट करेंगे वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे, एंड देन उसके बाद कॉर्ड कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। नो डाउट आप कर रहे हो, आप सारी काम कर रहे हो, आप यहाँ तक पहुंचे हो, नो डाउट, पर स्टिल अभी भी कुछ पेन है, ठीक है। अभी भी कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं जिनको हील करना है, ठीक है। यहाँ से हम 1 से 2 काट लेंगे, देखते, मैं कोशिश करूंगी एक ही, पर एंजल्स जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे है हमारे पास, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। अच्छा ठीक है, मैं अभी जो बात बोल रही थी, ठीक है, कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा उस एनर्जी में कि नहीं हो रहा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा। अगेन मैंने फिर कहा, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है, चीजें स्लो चलेंगी। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। सो आपको चलना पड़ेगा इसी अकॉर्डिंग, ओके। अब आप यहाँ पे, आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत क्लोज हो, एक गलती और आप फिर से पीछे हो जाओगे। सो यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है अपने आप से प्यार, आपको इस सिचुएशन से डिटैच करना है। कब आएगा, कौन होगा, कहाँ होगा, अगर नहीं पता तो इससे भी, और अगर पता है कि क्यों नहीं आ रहा, बात क्यों नहीं कर रहा, अगर मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या मेरा सोलमेट है तो क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा, उस सिचुएशन से भी, ठीक है। हील करो खुद को, अपने आप पे काम करो। सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिलेशनशिप में जाने के बाद अक्सर लड़कियां गलती करती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, सारा चीज जो है वो पार्टनर के लिए, सारा वक्त पार्टनर के लिए, सारी जो डिमांड है वो पार्टनर की पूरी हो रही है। डोंट डू दिस, ओके, ये गलत है। आप एक इंडिविजुअल हो, आपको भी भगवान ने उतना ही टाइम लेके बनाया है, आपकी सोल का भी उतना ही हक है, ठीक है। उस चीज को ध्यान रखो। और यहाँ पे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप तरीके से काम करोगे, तरीके से यानी कि पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, डिटैच होगे, छोड़ दोगे डिवाइन पे, जब होना होगा तब हो जाएगा, तो आप ये एक्सपेक्ट जो है कर सकते हो, ये पावरफुल चेंज, ठीक है। एंड ये कम्युनिकेशन सामने से भी आने के चांसेस हैं, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सामने से आएंगे। अच्छा, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी थोड़ी सी 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, कि वो अभी जो है, जिस भी पर्सन का यहाँ पे आ रही है एनर्जी, ठीक है, आप लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव जो मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि वो क्या है और वो किस लिए आ रही है, क्या कहना चाहते हैं। हम एक वो एनर्जी देखते हैं, ठीक है। आपके तो अपने आपको पता है, मैंने पहले ही बता दी, राइट। ओके, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड टावर। ओह माय गॉड, अच्छा। सो यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश हो, ठीक है, आप इन्हें पसंद करते हैं या दूर से देखते हैं, और हो सकता है ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं। तो क्रश जो है यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन का आप पे, बट इन्होंने आई थिंक ये बाउंड्रीज बना रखी हैं। उनको ये लगता है कि हो सकता है इस पर्सन ने भी झेला हो बहुत कुछ, तो ये चाहते हैं कि इनको दोबारा से वो इस सिचुएशन से, टावर मोमेंट से सब कुछ बना के फिर बिखरने वाली सिचुएशन से ना गुजरना पड़े, तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो इस पर्सन को भी हील होने में टाइम लगेगा, तब तक आप भी अपनी हीलिंग करिए, ओके। चलिए, फाइनल गाइडेंस, आउटकम जो भी डिवाइन बताना चाहते हैं वो देखते हैं हम, और इस रीडिंग को इसी के साथ हम फिर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
priestess, king of wands, king of cups. So I think you have choices, you are confused. Maybe कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसके लिए आप सोच रहे हो कि ये मेरा पर्सन है, नहीं वो नहीं है, आपके लिए आपका पर्सन आएगा, ठीक है, जिसका आपको इंट्यूशन है। ओके, इंट्यूशन है आपको कहीं ना कहीं, बट आप शायद अभी किसी और के साथ हो रिलेशनशिप में, तो आप वो सोच रहे हो, आप अपनी सच्चाई से दूर भागना चाह रहे हो, अपने इंट्यूशन से दूर भाग रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। बाकी के लिए यहाँ पे जो है उनके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, और कुछ लोग जो हैं उनका यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, उनकी एनर्जी को हाई प्रीस्ट की एनर्जी में जाना है, बैलेंस करना है खुद को, ठीक है। आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना है, नॉलेज गेन करनी है यूनिवर्स से रिलेटेड, थोड़ा बहुत अगर मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, अपने इंट्यूशन को जो है वो समझो, और अपने इमोशंस को काबू में रखो। इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस मत लो जो आपके लिए कल को सही ना हो, ठीक है। और एक चीज और मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर आप आज तक पर्सनालिटी देख के या सिर्फ शक्ल देख के क्रश है या फिर कोई पसंद है, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। आप इंसान का कैरेक्टर देखना, हड़बड़ी मत करना। मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी रिलेशनशिप में जाने में हड़बड़ी मत करना, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर से जो है वो पेन मिलने के चांसेस हैं, अगर आप पहले ये चीजें झेल चुके हो तो, और अगर नहीं तो आगे झेल सकते हो, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन से भागो मत, इस चीज से मत डरो कि फिर से वो हो गया तो, फिर से ये चीजें हो गई तो। लेट इट बी, लाइफ है, पार्ट है, सीखो। तकलीफ होती है, मानती हूँ, बट आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे कि वो आपको आपके एक्चुअल पार्टनर तक एक दिन पहुंचा देंगे, अगर आप उनके तरीके से काम करते हो तो, अगर चलते हो तो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो हमेशा ये कैरेक्टर देखो कि आपकी वाइब के साथ कौन मैच कर रहा है, कौन है जो इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है, नॉट ओनली फिजिकली कनेक्शन चाहता है, इमोशनली भी उसी लेवल पे कनेक्टेड है, जो आपसे भागता नहीं है। जब भी आप कोई इमोशनल बात कर रहे हो, अपने फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो वो भाग नहीं रहा, ठीक है। ये चीजें भी देखो, ओके। सिर्फ ऊपरी सुंदरता देख के डिसीजंस मत लेना, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे 2 कार्ड और निकालने के लिए इंट्यूशन आ रही है, सो मैं 2 कार्ड और निकालूंगी आपके लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। 9 of cups, okay, 9 of cups, 9 of cups, both are crushing on each other. Okay. देखो अगेन नाइट ऑफ वैंड्स आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल आया है। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको जिन पे क्रश है उनको आप पे क्रश है, और वो काफी अट्रैक्टिव है, पैशनेट एनर्जी है, हैंडसम है, येट बड़े इमोशनल भी हैं, ठीक है। वो बहुत ही सेंसिटिव भी है वो एनर्जी, और उस एनर्जी को पता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, मैं अटैच हो जाता हूँ, तो वो एनर्जी भाग रही है आपसे, ठीक है। अगेन यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स फिर से आया, आपको जिस पे क्रश उसको आप पे क्रश, विश फुलफिलमेंट है। अगर आप तरीके से, मैंने पहले भी बताया, काम करते हो तो हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत करना। हीटेड आर्ग्यूमेंट इस बंदे को नहीं पसंद है, ठीक है। जबरदस्ती के झगड़े, लड़ाई छोटी छोटी बातों पे इस बंदे को नहीं पसंद है। ये बंदा मिल के काम करना चाहता है, कुछ बिल्ड करना चाहता है, ये बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है, जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें मिल रही हैं, तो उस इंसान के साथ बहुत ही पेशेंस से काम लेना है। अदर्स के लिए 2 चॉइस है, मैंने पहले भी बताया। एक बहुत ही सेंसिटिव और पैशनेट एनर्जी है, और दिल का बहुत सॉफ्ट और वैसी एनर्जी है, एम्पैथ वाली। और एक है जो, समझ जाओ आप, जो दूसरी टाइप की जो एनर्जीज होती हैं वैसी है कि उनको लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है, ठीक है। इन एंड आउट वाला
बेनिफिट वाला रखना है। तो अगर ऐसी एनर्जी आपको कहीं से भी इंट्यूशन आती है, थोड़ी सी भी है, तो उस क्रश को क्रश कर दो। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो तो भी सोच लो। आई एम नॉट सेइंग कि तोड़ दो और मेरे रीडिंग पे, जनरल रीडिंग है भाई, इसके बेसिस पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, नहीं लेना है। ठीक है, बट अगर आपको खुद, आप अपने सबसे बड़े गाइड हो, अगर आपको खुद लग रहा है ऐसी चीज है तो बी अवेयर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप मुझे प्लीज़ टॉपिक्स गाइड करिएगा, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मैंने रीडिंग्स नहीं डाली है ना, मैं तो टॉपिक्स भी भूल गई। पहले मैं बहुत एक्टिव रहती थी, तो प्लीज़ कुछ टॉपिक्स गाइड करो यार कि मुझे क्या, किस पे रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँ। और मिलते हैं फिर जल्दी। टाटा, बाय बाय, जय माता दी।